हेलो चिल्लर पार्टी। आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने कवर किया था कि अनडिफाइंड टर्म्स क्या होते हैं, और आज इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। तो अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें, 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। Let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होती हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन बता दूं तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। मैं आपको कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करते हुए कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देते जाऊंगा, तब आप अपने आप ही डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो डेफिनेशन एक्सियम्स की होती है वही किसकी होती है, पोस्टुलेट की होती है। किसकी होती है, पोस्टुलेट की। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर दोनों की डेफिनेशन सेम है, बताओ 11 बजे मुर्गा बांग दे रहा है, इसकी अब सुबह हुई है, तो जानवर ही नहीं उठ रहे हैं तो इंसान कहाँ से उठेगा, है ना। आप कितने बजे उठते हो? सर हमें तो स्कूल जाना होता है, हम तो सुबह उठ जाते हैं। अच्छी बात है, सुबह उठना चाहिए। देखिए, अगर दोनों की डेफिनेशन सेम है तो दोनों के नाम अलग अलग क्यों हैं? नाम अलग होने का रीज़न, सबसे बड़ा ये रीज़न है कि इनके यूज़ अलग अलग हैं, है ना। एक्सियम्स यूज़ किए जाते हैं थ्रू आउट दी मैथमेटिक्स। पूरी मैथ्स के अंदर आप एक्सियम्स का यूज़ कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन पोस्टुलेट को आप सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री के अंदर। इसी वजह से दोनों के नाम अलग अलग है, लेकिन डेफिनेशन सेम है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सियम क्या होता है या एक्सियम्स क्या होते हैं, तो आप बोल दीजिए कि एक्सियम्स आर रूल्स। एक्सियम्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, है ना। सिंगल वर्ड में ये भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, है ना। मैं आपको इसलिए अलग अलग वर्ड्स लिखवा रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए और डेफिनेशन लिखने में आसानी हो। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपका कंप्रेशन पावर थोड़ा वीक होता है ना। इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए पहले समझिए चीज़ों को, उसके बाद क्या करिए, सेंटेंस बनाइए। ये रूल्स हो सकते हैं, राइट। और आप दूसरा नाम ये बोल सकते हैं कि सर ये प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। अरे भाई, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत हैं ये, है ना। प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। और आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं कि सर ये ट्रू स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स, है ना। दोनों के केस पे देखिए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। डेफिनेशन दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये भी ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं। या आप कह सकते हैं कि ये एक टाइप के क्या होते हैं, अजम्पशंस होते हैं। क्या होते हैं, अजम्पशंस। और अजम्पशन स्टेटमेंट कब बनता है, जब हमारा अजम्पशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो वो स्टेटमेंट बन जाता है। तो आप अजम्पशन भी लिख सकते हैं। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि सर क्या ये यूनिवर्सल ट्रू हो सकते हैं? बिल्कुल, ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है। ये भी क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं। पोस्टुलेट और एक्सियम्स क्या होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का तो मतलब पता ही है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग इस चीज़ को स्टडी करते हैं वो सब के लिए क्या है, ये ट्रू है, सभी को मानना पड़ेगा ये, राइट। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, हमारा अजम्पशन है ये। अब अजम्पशन को ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि वाकई में पूरब से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो निकलता है पूरब से, तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। यही क्या कहलाते हैं, एक्सियम्स कहलाते हैं। लेकिन एक्सियम्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लगेंगे, वो मैथ्स के अंदर लगेंगे, राइट। तो मैथ्स वाले भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या ये थ्योरम्स होती हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। जरा कमेंट करके बता दो क्या ये थ्योरम्स होती हैं। बिल्कुल नहीं होती हैं, गलत, राइट। एक्सियम्स और पोस्टुलेट थ्योरम्स नहीं होती है, क्योंकि थ्योरम्स वो स्टेटमेंट होते हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। लेकिन एक्सियम्स और पोस्टुलेट को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये रैंडमली क्या किए गए, एज्यूम किए गए, ऑब्जर्वेशन किए गए। ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला है कि सभी जगह ये क्या हो रहे हैं, मैथ्स के अंदर फिट हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गए, ट्रू स्टेटमेंट्स हो गए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए। तो ये थ्योरम्स नहीं होते हैं।
राइट। कितने डिफरेंसेस मैंने आपको बता दी, देखिए है ना, कितने मैंने डेफिनेशंस आपके लिए यहाँ पे तैयार कर रखी हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने आप फॉर्म कर सकते हैं डेफिनेशन को। और जो नाम अलग अलग है उसका रीज़न क्या है, एक्सियम्स यूज इन थ्रू आउट मैथमेटिक्स, थ्रू आउट मैथ्स, है ना, एंड दिस वन इज ओनली इन ज्योमेट्री। ये किसके अंदर यूज होते हैं, ज्योमेट्री के अंदर, राइट। डेफिनेशन मैंने लगा रखी है, बिल्कुल यही बातें इसके अंदर जो मैंने समझाई वही डेफिनेशन के अंदर है, तो आप यहाँ से डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। अब कहानी आती है कि एक्सियम्स होती कितनी है। यूक्लिड्स ने जो एक्सियम्स बताई थी 9th क्लास के अंदर, वो कितनी एक्सियम्स उन्होंने डिक्लेयर करी थी, तो टोटल 7 एक्सियम के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली एक्सियम क्या है, फर्स्ट एक्सियम में मैं पहले आपको एग्जांपल दूंगा, उसके बाद डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको जल्दी से समझ में आना चाहिए। देखिए पहली एग्जाम ये है कि अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट ए बी किसके बराबर है, सी डी के गिवन है, और सी डी लाइन सेगमेंट किसके बराबर है, ई एफ के, तो ए बी लाइन सेगमेंट किसके बराबर होगा, ई एफ के बराबर होगा। ये पहली एक्सियम का एग्जाम्पल है। अब एक्सियम क्या है, द थिंग्स which are equal to the same things are equal to one another, राइट। देखिए कितना सिंपल सा स्टेटमेंट है। पहले आप एग्जाम्पल समझिए, फिर डेफिनेशन को समझिए, फिर याद करिए उसको, देखिए अपने आप ही याद हो जाएगा। क्या है, द थिंग्स कौन है यहाँ पे, ए बी और ई एफ, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको जो दिया है फर्स्ट एक्सियम का, ये ज्योमेट्री का एग्जाम्पल दिया है, तो एक्सियम आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए ज्योमेट्री के अलावा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स वाई के बराबर है और वाई जेड के बराबर है, तो एक्स किसके बराबर होगा, जेड के बराबर। द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यार आजकल ये बेचने का सिस्टम बहुत सही है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, एनर्जी खर्च ही नहीं हो रही है। रेडियो में क्या कर लिया, रिकॉर्डिंग कर ली, अब ये अमरूद बेच रहा है, चाहिए आपको अमरूद मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, तभी तो बीमारियाँ लग रही हैं इंसान को। अरे भाई एनर्जी खर्च करो अपनी, खा रहे हो पेल के, एनर्जी खर्च ही नहीं हो रही है तो बीमारियाँ लग रही हैं। दूसरी एग्जाम देखें, सेकंड एग्जाम में क्या है ये भी समझिए। देखिए अगर मान लो आपके पास 5 और 5 इक्वल हैं, क्या है ये, इक्वल्स हैं। अगर दोनों तरफ आप इक्वल्स ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 ऐड करेंगे, तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा, 7 इक्वल टू 7, राइट। अब क्या मतलब है इसका, मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया है समझाने के लिए। इफ़ इक्वल्स आर एडेड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। आ रही बात समझ में। अगर आप इक्वल्स में इक्वल ऐड करेंगे तो टोटल मतलब होल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। और एग्जांपल देखिए, इफ़ x इक्वल टू किसके बराबर, y के बराबर। अब इक्वल्स मतलब मैं अगर z दोनों तरफ ऐड कर दूं तो x प्लस जेड, वाई प्लस जेड, देन दीज टर्म ऑल्सो इक्वल्स, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक्सियम से आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ज्योमेट्री का एग्जाम्पल देखिए, अगर एंगल ए बी सी किसके बराबर है, एंगल डी ई एफ के, राइट। अगर मैं दोनों तरफ इक्वल एंगल ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, तो इधर भी एंगल ऐड करूं मैं, कौन सा, प्लस एंगल एक्स वाई जेड, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। ये आपकी सेकंड एक्सियम हो गई। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिए, 1 बाई 1 सारी चीज़ें लिखिए, एग्जाम्पल्स लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा एक्सियम क्या है आपके पास, देखिए एग्ज़ाम के अंदर एक्सियम लिखने के लिए नहीं पूछते हैं कि आप ये एक्सियम लिखिए वो, लेकिन एक्सियम का नंबर याद होना चाहिए करस्पॉन्डिंगली कि वो एक्सियम क्या है। क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस में जब आप एक्सियम का यूज़ करेंगे तो इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, नंबर लिखेंगे उसका कि एक्सियम 1 है, एक्सियम 2 है या एक्सियम 3 है। देखिए थर्ड एक्सियम क्या है, थर्ड एक्सियम ये है, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इक्वल्स हैं, 5 और 5 क्या है, इक्वल्स हैं, अगर मैं सेम अमाउंट क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, राइट, दोनों तरफ क्या कर दूँ, इक्वल्स सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो यहाँ से कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 और 3 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, इफ़ द इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू द इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल्स, तो ये रिमाइंडर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और देखिए एग्जाम्पल,
फॉर एग्जांपल अगर 4x 5y के बराबर है और दोनों तरफ अगर मैं इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दूं, राइट, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, है ना। ये आपकी होगी एक्सियम 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सियम 4 देखिए। एक्सियम 4 में क्या है कि अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है AB और दूसरा लाइन सेगमेंट है PQ, राइट, अगर AB कोइंसाइड कर जाए PQ के ऊपर, मतलब A कोइंसाइड हो जाए P पर, B कोइंसाइड हो जाए किस पर, Q पर, देन लाइन सेगमेंट AB किसके बराबर होगा, PQ के बराबर होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, द थिंग्स विच कोइंसाइड टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर AB कोइंसाइड कर रहा है PQ के साथ तो AB और PQ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हम इस चीज़ को क्या कह सकते हैं कि इफ द थिंग्स आर आइडेंटिकल देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीज़ें एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज इक्वल टू इटसेल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है AB, तो AB किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। दिस वन इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पता ही 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है कि हर चीज़ खुद के क्या होती है, इक्वल होती है। चलिए 5वां एक्सियम क्या है, फिफ्थ एक्सियम्स। फिफ्थ एक्सियम का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 को मैं अगर लिख दूँ 2 + 3, राइट, तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3, राइट। तो इसका मतलब है कि ये है कि द होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। होल जो है टोटल वो उसके पार्ट से क्या होता है, ग्रेटर होता है। और एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल अगर x मिलकर बना है किससे, y + z से, तो x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ऑल्सो ग्रेटर देन z। ये एग्जांपल लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दीजिए जिससे आपको समझ में आए। ज्योमेट्री का एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये कोई लाइन सेगमेंट है AB 8 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर एक पॉइंट है C, राइट, ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें मालूम है कि 8 इज़ ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब AB ग्रेटर देन AC, क्योंकि ये इसका ही पार्ट्स है। C जो है इसके बिटवीन में लाई कर रहा है, एंड AB इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन BC, है ना। 8 जो है 5 से ग्रेटर होगा। तो ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। 6th एक्सियम देखिए। 6th एक्सियम क्या है, अगर आपके पास कोई इक्वल्स हैं x और x और इसका डबल कितना हो गया, 2x। अगर थिंग्स इक्वल्स के डबल के बराबर हैं तो थिंग्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कहने का मतलब अगर y 2x के बराबर है और z भी x के डबल के इक्वल है तो y और z भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। ये थिंग्स है आपके, और डबल ऑफ इक्वल्स कौन है, x है ना। डबल ऑफ द सेम थिंग वो कौन है, x है। अगर ये आपस में इक्वल है तो y और z भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए 7th वाला देखिए। 7th वाला भी कुछ ऐसा ही है। अगर इक्वल थिंग का हाफ आप देखेंगे तो x/2 होगा। अगर ये y के बराबर है और ये किसके बराबर है, z के बराबर, तो y और z आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक दूसरे के वो क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो ये टोटल मिलाकर आपके ये 7 एक्सियम्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं। एग्जाम के अंदर यूक्लिड्स की 5 पोस्टुलेट्स में से एक पोस्टुलेट 100% लिखने के लिए आती है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो रहती है आपकी 5th पोस्टुलेट्स की। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें यूज़ भी किया जाता है इनका, लेकिन 100% एक लिखने के लिए तो आती है। तो 1 बाई 1 हम टोटल 5 पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए कैसे। पहले पोस्टुलेट क्या है, पहले पोस्टुलेट ये है कि अगर आप प्लेन पर कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल A, है ना। और दूसरी लाइन खींचने के लिए या लाइन ड्रॉ करने के लिए अपने को एक और पॉइंट चाहिए, तो दूसरा पॉइंट आपके पास फ्रीडम है। 360 डिग्री इसके चारों तरफ कहीं पर भी आप एक पॉइंट क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, है ना। वो मैंने कितना ले लिया, B, तो A से B को हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप B यहाँ पर लें, B यहाँ पर भी ले सकते हैं, राइट। तो आप दूसरा पॉइंट जो है इसके चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन 1 एंड ओनली 1 लाइन तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब आपके पास मिनिमम कितने पॉइंट होना चाहिए, 2 पॉइंट्स होना चाहिए, राइट। तो 2 पॉइंट से आप केवल और केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका पोस्टुलेट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, या स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी 1 पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट,
राइट। अब यहाँ पर अगर थोड़ा आप उल्टा सोचें, मतलब यहाँ से एक एक्सियम बनाई थी यूक्लिड ने, क्या, देखिए कैसे, अगर आप इस डायरेक्शन में एक पॉइंट लेते हैं बी, तो यहाँ से एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अगर आप कोई दूसरा पॉइंट दूसरे डायरेक्शन में लें, फॉर एग्जांपल इधर लें, तो ये लाइन इधर भी ड्रॉ हो सकती है, इधर भी ड्रॉ हो सकती है, इधर भी ड्रॉ हो सकती है, इधर भी ड्रॉ हो सकती है। तो ऐसे तो चारों तरफ बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन्स होती हैं, इनफाइनाइट। एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन्स होती हैं, इनफाइनाइट। लेकिन दो पॉइंट से पास होने वाली यूनिक लाइन होती है, एक से ज़्यादा लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है, सेकेंड पॉस्टुलेट ये है कि अगर आपके पास कोई टर्मिनेटेड लाइन है ए बी, राइट, और एक ऐसी सिचुएशन आ रही है कि इस लाइन को मुझे आगे एक्सटेंड करना है, तो आपके पास फ्रीडम है, इसको भी आप इनफाइनाइटली आगे की तरफ एरो बना के छोड़ देंगे, मतलब कितना भी लंबा चाहें आप उतना इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा सेकेंड पॉस्टुलेट का, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ एंड्स, राइट। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, जितना चाहें आप उतना इसको आगे की तरफ क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। थर्ड पोस्टुलेट के अंदर हमको क्या गिवन है कि अगर आपको प्लेन पर सर्कल ड्रॉ करना है, राइट, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लेन पर सेंटर की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई सा भी सेंटर ले सकते हैं, किसी भी नाम से ले सकते हैं, राइट। और रेडियस आप जितनी छोटी चाहें उतनी छोटी ले सकते हैं, रेडियस जितनी बड़ी चाहें उतनी बड़ी रेडियस ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी सेंटर का और किसी भी रेडियस का आप सर्कल प्लेन के अंदर क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। आप छोटा सर्कल बनाना चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं, है ना। सेंटर आप सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, ये सब फ्रीडम है आपके पास। ये आपका पोस्टुलेट कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। पोस्टुलेट 4 देखिए, अगर आपके पास प्लेन में बहुत सारे राइट एंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी, फॉर एग्जांपल पी क्यू आर, अलग अलग नाम से, राइट, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, तो किसी प्लेन पर बनने वाले कितने भी राइट एंगल्स हों वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड, ये सभी किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये नोट कर लीजिए। लास्ट पोस्टुलेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टुलेट नंबर 5। इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, स्क्रीन पे मैं लगाऊंगा, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। पहले समझ लीजिए, देखिए कैसे। अगर आपके पास कोई दो स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, राइट, इसके ऊपर एक तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉल करती है, ये पहली दूसरी तीसरी, है ना। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल ऑन अ टू स्ट्रेट लाइन सच दैट इट मेक्स टू इंटीरियर एंगल अलोंग दी लाइन, इस लाइन के अलोंग अगर दो इंटीरियर एंगल बनाएगी, अगर उनका सम लेस देन टू राइट एंगल, लेस देन टू राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री, 90 + 92 राइट एंगल कितना, 180 डिग्री। तो अगर इस साइड इन दोनों का सम लेस देन टू राइट एंगल है, तो लाइन 1 और लाइन 2 को अगर मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूं तो 100% वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। और अगर दूसरे साइड अगर आप एक्सटेंड करेंगे जिसमें ग्रेटर देन क्या होगा, टू राइट एंगल, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो किस साइड इंटरसेक्ट करती हैं, जिस साइड दोनों इंटीरियर एंगल का सम लेस देन कितना होता है, टू राइट एंगल होता है ना। तो यहाँ से और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर ये दोनों लाइन इस तरह बन जाएं, राइट, और ये कोई थर्ड लाइन है, तो इनके इंटीरियर एंगल का सम अगर टोटल मिलाकर कितना हो जाए, 180 हो जाए, तो इनका इधर का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो आप चाहे इधर एक्सटेंड करें चाहे इधर एक्सटेंड करें, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तब उस केस में ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, राइट। ये पोस्टुलेट के लिखने का हिस्सा नहीं है, समझने का हिस्सा है कि पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है। इंटीरियर एंगल का सम, है ना, दोनों अंदर वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो पैरेलल होंगे ये। अदरवाइज ये एक तरफ
इंटरसेक्ट करेंगे, दूसरी तरफ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। किस तरफ इंटरसेक्ट करेंगे? जिस तरफ 2 राइट एंगल से एंगल क्या होगा, उनका सम लेस होगा। और किधर एक्सटेंड नहीं करेंगे? अगर 2 एंगल का सम 2 राइट एंगल के सम से क्या होगा, ग्रेटर होगा। राइट, तो ये आपकी एग्जाम्स हो गई और क्या हो गई, पोस्टुलेट हो गई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आगे की एक्सरसाइज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।